18 मई 2025 रविवार। एक ऐसा दिन जो सूर्य देव को समर्पित है। वो सूर्य जिनकी किरणों में केवल प्रकाश नहीं बल्कि जीवन, ऊर्जा और आत्मबल भी समाया है। ये दिन जब प्रभात की पहली किरण पृथ्वी को स्पर्श करती है तो वो केवल उजाला नहीं लाती, वो भाग्य के दरवाजे खोलती है। और जब ये तिथि एक पवित्र अवसर मोक्षदा एकादशी के साथ जुड़ती है तब समझिए ये केवल पंचांग का पृष्ठ नहीं पलटता बल्कि भाग्य की नई कथा लिखी जाती है। आज की एकादशी तिथि वो है जब भगवान श्रीहरि विष्णु स्वयं अपने भक्तों को जन्मों के पापों से मुक्त करते हैं। आज का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है जो स्थिरता और तपस्या का प्रतीक है। योग है व्याघात जो हमें जीवन की कठिनाइयों से टकराना सिखाता है और करण है वणिज जो चतुरता व संतुलन से युक्त निर्णयों का संकेत देता है। चंद्रमा आज मीन राशि में है और सूर्य वृषभ राशि में। ये एक ऐसा ज्योतिषीय संयोग है जो भावनाओं की गहराई और जीवन की स्थिरता को एक साथ जोड़ता है। वृषभ राशि जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है वो धैर्य, स्थायित्व और समर्पण की मिसाल है। आज का दिन वृषभ राशि के जातकों को ब्रह्मांड की ओर से वो संदेश देगा जिसे जानकर वे अपने जीवन को एक नए मार्ग पर ले जा सकते हैं। ये रविवार, ये एकादशी, ये सूर्य देव की आभा और ये आपकी राशि की सत्ता सब मिलकर एक अद्भुत शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। आज आप जो भी सोचेंगे उसका प्रभाव केवल आज नहीं, आने वाले कई हफ्तों तक बना रहेगा। जीवन की गति में जब हम थकने लगते हैं, जब हम हर ओर से निराशा महसूस करते हैं, तभी अचानक वो आवाज आती है, ईश्वर की आवाज जो कहती है तू अकेला नहीं है। वृषभ राशि के जातक आज इसी आवाज को सुनेंगे। वे जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने अपने सपनों को स्थगित कर दिया था, जो मौन होकर ईश्वर से प्रश्न करते थे, हे प्रभु, क्या मेरी पुकार आप तक पहुंच रही है? आज उन्हें उत्तर मिलेगा। महालक्ष्मी जिनका वाहन वृषभ है, वे आज आपकी राशि पर विशेष दृष्टि बनाए हुए हैं। कार्यक्षेत्र में अगर आपने परिश्रम किया है तो आज आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट, कोई अधूरा सौदा या फिर किसी पुराने संपर्क से दोबारा बात बन सकती है। ये दिन उन सभी के लिए वरदान है जो धैर्य रखते हैं और धैर्य तो वृषभ जातकों की आत्मा में बसा है। एक किसान की तरह जो बीज बोने के बाद प्रतिदिन मिट्टी को सींचता है, विश्वास के साथ प्रतीक्षा करता है, वैसे ही आप भी अपने प्रयासों का फल आज देख पाएंगे। अगर नौकरी में है तो उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। कोई प्रमोशन या प्रशंसा की संभावना है। अगर व्यवसाय में है तो पुराने निवेश से लाभ या नया सौदा पक्का हो सकता है। भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाकर विष्णुवे नमः का 108 बार जाप करें। आपके प्रयासों में दिव्यता का संचार होगा। अब परिवार की बात करें। वृषभ राशि का स्वभाव परिवार के प्रति समर्पण का होता है। आज का दिन आपको अपने अपनों के और भी करीब ले आएगा। कोई पुरानी गलतफहमी मिट सकती है, कोई दिलों में जमी हुई शिकायत खुद ब खुद समाप्त हो सकती है। आज माता पिता या जीवन साथी के साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें करें, थोड़ी हंसी बांटें और थोड़े आंसू। जीवन की यही तो मिठास है, भावनाओं की सच्चाई। जो अविवाहित है उनके लिए विवाह प्रस्ताव की चर्चा हो सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी पर साथ ही अपेक्षाएं भी। इसलिए संवाद कीजिए, अपने मन की बात कहिए। आज महालक्ष्मी और भगवान सूर्य की आराधना से संबंधों में चमक आएगी। सूर्य देव को जल चढ़ाएं, उसमें लाल चंदन और पुष्प मिलाएं और इस मंत्र का जाप करें, घृण्य सूर्याय नमः। आपके पारिवारिक जीवन में स्थिरता, प्रेम और आत्मीयता का संचार होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से वृषभ राशि के जातकों के लिए ये दिन थोड़ा सावधानी बरतने योग्य है। विशेषकर वे लोग जो पीठ, गले या गले की थकान से जूझ रहे हैं, उन्हें विश्राम और नियमित दिनचर्या अपनानी होगी। आज आपके शरीर को नहीं, आपके मन को अधिक शांति की आवश्यकता है। ध्यान करें,
खासतौर से शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करते हुए ध्यान में बैठें। किसी शांत स्थान पर बैठकर अपने भीतर की आवाज सुने। कुछ पल मौन रहकर जब आप अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, तब हर चिंता, हर डर, हर भ्रम समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए तुलसी और अदरक का काढ़ा लें। दिन भर जल पीते रहें और शाम को थोड़ा समय चंद्रमा की रोशनी में बिताएं। मन स्वतः ही शांत होगा। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित है। जहां लाभ की संभावना है, वहीं अनावश्यक खर्चों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपने पहले किसी जरूरतमंद को मदद की थी, तो उसकी पुनः प्राप्ति का योग बन सकता है। लेकिन ध्यान रखें, लालच या अधीरता से निर्णय न लें। आज श्री सूक्त का पाठ करें और श्री यंत्र पर दीप जलाएं। दान करें, गाय को गुड़चना, मंदिर में धूप दीप और किसी जरूरतमंद को जलपात्र। ये दान आपको आर्थिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से समृद्ध बनाएगा। आज का शुभ रंग सुनहरा और क्रीम है, जो शांति, शुद्धता और दिव्यता का संकेत है। शुभ अंक 6 और 9 है। ये अंक प्रेम, करुणा और पूर्णता के प्रतीक है। इस संपूर्ण दिन का संदेश केवल यही नहीं कि क्या होगा, बल्कि यह है कि आप क्या बना सकते हैं। ये दिन, ये सूर्य, ये एकादशी, ये पंचांग, सब कुछ मिलकर आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में स्थिरता और सुख का समय आ चुका है। अब आपको केवल एक ही कार्य करना है, ईश्वर को अपने हृदय में स्थान देना, अपने कर्म में समर्पण लाना और अपने निर्णयों में विश्वास रखना। भगवान शिव का ये वाक्य स्मरण करें, श्रद्धा और सबूरी 2 तलवारें हैं जो अंधकार को चीर सकती हैं। आप वृषभ हैं, स्थिर, निश्चल पर अड़ेग। और जब स्थिरता में श्रद्धा जुड़ जाए, तब भाग्य स्वयं चरणों में झुक जाता है। जय श्रीहरि, जय सूर्यदेव, जय महालक्ष्मी और जय वृषभ राशि की दिव्य आत्मा। कल फिर मिलेंगे नए दिन की नई ऊर्जा के साथ। तब तक ईश्वर को स्मरण करते रहिए, कर्म करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आप अपने जीवन के सबसे शुभ समय की ओर बढ़ रहे हैं।